Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 29. और आज की क्लास के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारे तीनों जो कंटिन्यूस टेंस हैं, आई मीन प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या आ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, अभी की क्लास में हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारा जो कंटिन्यूस की तीन ब्रांचेस हैं, आई मीन प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, इन तीनों के अंदर फ़र्क क्या है। अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जो हमारा मेन वर्ब है, ठीक है, वर्ब असल में दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स और एक होता है मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज एम आर, वाज वर, विल, शैल बी, तो ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। ये जो हमारा वर्ब यूज हो रहा होता है इसको कहते हैं मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये चीज याद रखनी है कि कंटिन्यूस टेंस की जिस तरह से उर्दू में जो पहचान है वो रहा, रही, रहे जो है, यानी कि कंटिन्यूस की पहचान होती है या जारी की पहचान होती है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा मेन वर्ब होगा वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा हमारे कंटिन्यूस टेंस में। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज आपके जहन में और भी आ रही होगी कि सर आपने ये कहा था कि प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में हम सेकंड फॉर्म और फ्यूचर में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ विल या शैल का यूज करते हैं। तो बच्चे वो इस टेंस में भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ विल या शैल का जो चक्कर है वो इस जगह पर यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाली जगह पर हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि देखें कि अगर आप किसी भी टेंस का प्रेजेंट जानते हैं तो उसका पास्ट या उसका फ्यूचर बनाना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि देखें हमारे पास जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। असल में इज एम आर का ओरिजिनल जो बेस वर्ब होता है या बेसिक वर्ब जो होता है वो बी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जब हम अकेले इसको यूज कर रहे होते हैं तो फिर बी नहीं यूज करते बल्कि इज एम आर बी की जगह पर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब अगर आपको ये स्ट्रक्चर आती है तो पास्ट कंटीन्यूअस आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि आपने सिंपली ये करना है कि पास्ट में आपको पता है कि सेकंड फॉर्म यूज करनी है तो इज एम आर की सेकंड फॉर्म लगा दें। तो इज एम आर की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाज एंड वर, ठीक है। तो बाकी स्ट्रक्चर सेम देख लें, जो ऊपर की थी सेम वही स्ट्रक्चर हमने नीचे पास्ट की भी बनाई है। फर्क सिर्फ क्या आया कि यहां पर हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की थी और इसी की यहां पर हमने सेकंड फॉर्म यूज कर ली, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर आप पूरी के पूरी देख सकते हैं सेम, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में हम क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी। तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म के साथ विल या शैल, तो क्योंकि ओरिजिनल जो बेस वर्ब है वो तो बी है तो अब विल और शैल के साथ हम इज एम आर नहीं यूज करते बल्कि उसकी जगह पे ओरिजिनल जो ओरिजिनल जो हमारा वर्ब है, बेस वर्ब है, उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो विल या शैल की जगह पे विल और शैल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म बी लगा देते हैं, ठीक है। तो बाकी वही है स्ट्रक्चर जो कि बाकी ऊपर के सेंटेंसेस की है या ऊपर के टेंसेस की है, ठीक है। सो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें जो हैं वो तीनों टेंसेस के अंदर सेम हैं। फर्क सिर्फ वही आ रहा है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म विद विल और शैल, ठीक है। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि अगर आप प्रेजेंट बना सकते हैं तो फिर पास्ट या उसका फ्यूचर बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम कोई एक और सेंटेंस बना के चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला सेंटेंस है कि वो अपने भाई से बात कर रहा है, वो अपने भाई से बात कर रहा था, वो अपने भाई से बात कर रहा होगा। तो अगर आप इन तीनों सेंटेंसेस को उर्दू में देखें तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि फर्क सिर्फ ये आ रहा है, था और रहा होगा, ठीक है हमें ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट है, था हमें ये बता रहा है कि ये पास्ट है और होगा हमें ये बता रहा है कि ये फ्यूचर है, ठीक है। और रहा तीनों टेंसेस के अंदर जो रहा है ये हमें बता रहा है कि ये काम कंटिन्यूअस है, ठीक है, या कंटिन्यू है, राइट।
तो इसी तरह से ये जो हमारा मेन वर्ब होगा वो तीनों में आईएनजी फॉर्म में आएगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म विद विल और शैल। वो जो चक्कर है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ विल और शैल वाला चक्कर है ये हम यहाँ पर भी तो कर सकते हैं, लेकिन ये चीज आपने याद रखनी है कि ये चीज हम अप्लाई कर सकते हैं अपने आने वाले पहले वर्ब के ऊपर, जो भी हमारा सब्जेक्ट के बाद का जो वर्ब आ रहा है, ठीक है, वो चाहे हेल्पिंग वर्ब है, चाहे हमारा रियल वर्ब है या मेन वर्ब है, ठीक है। तो हमारा पहले नंबर पे जो सब्जेक्ट के फौरन बाद आ रहा है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो इसलिए ये चीज अप्लाई हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे कर सकते हैं, इस पे ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो अपने भाई से बात कर रहा है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रहा है, तो रहा है मुझे ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो सब्जेक्ट कौन है, वो ही। तो अब ही के साथ इज एमआर में से कौन सा आता है, इज आता है, ही इज। फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, बात करना, तो बात करना की इंग्लिश होती है टॉक, तो टॉक की आईएनजी फॉर्म में टॉकिंग, ही इज टॉकिंग। अब किससे बात कर रहा है, अपने भाई से, टू हिज ब्रदर, ही इज टॉकिंग टू हिज ब्रदर, ही इज टॉकिंग टू हिज ब्रदर, वो अपने भाई से बात कर रहा है। अब अगर इसी को मैं पास्ट में लेके जाता हूं तो क्या सेंटेंस होगा, वो अपने भाई से बात कर रहा था, तो अब बाकी सेंटेंस वही रहेगा, इज एमआर की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज, ओके, क्योंकि ही के साथ वर नहीं आता, ही के साथ वॉज आएगा, ही वॉज, बाकी सारा सेंटेंस वही है, ही वॉज टॉकिंग टू हिज ब्रदर, सो ही वॉज टॉकिंग टू हिज ब्रदर, वो अपने भाई से बात कर रहा था। और इसी तरह से हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो अपने भाई से बात कर रहा होगा। सो आपको पता है कि वाज वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म क्या है, बी, तो बी से पहले विल या शैल, तो ही के साथ विल आता है, ही विल बी, बाकी सारा वही है, टॉकिंग टू हिज ब्रदर, सॉरी, so he will be talking to his brother, वो अपने भाई से बात कर रहा होगा। so students, ये चीज आपने याद रखनी है कि जिस तरह ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिखी है, ये थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी होंगे तो तरीकाकार यही रहेगा इसका, ठीक है। अगर आप एक सेंटेंस या मेन चीज आपकी ये स्ट्रक्चर है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं तो आप हजारों के हिसाब से सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील और इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ओके। सो इजीली you can make the sentences, but just you have to keep in your mind that what difference we are making here and why we are making this difference, और ये हम डिफरेंस क्यों बना रहे हैं, ये चीज भी आपके जहन में होनी चाहिए कि यार ये चीज ये कैसे हो रही है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ विल और शैल का जो चक्कर है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स, जब आप इसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, बल्कि पहले तो नेगेटिव देखते हैं इसके, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको पता है कि जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब आ रहे होते हैं उसके बाद नॉट लगाना है। और एक और फार्मूला आपको पिछली क्लास में मैंने ये बताया था कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर जो है वो दो या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आ रहे हो तो आपने उसका नेगेटिव बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो पहला हेल्पिंग वर्ब है वो विल और शैल है, तो यहाँ पर हम विल और शैल के बाद नॉट लगाएंगे, बाकी वाज वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे और यहाँ पर इज एमआर के बाद नॉट लगाएंगे, तो ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। तो चलें नेगेटिव सेंटेंसेस बना के जरा एक आध एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो प्रेजेंट की स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो भी हेल्पिंग वर्ब आ रहे होते हैं उसके बाद आपने नॉट लगाना होता है, तो जहाँ पे एज इज एमआर हेल्पिंग वर्ब थे तो इज एमआर के बाद नॉट लगा दिया। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या थे, वाज और वर्ब। अच्छा, अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने विल और शैल, क्योंकि यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब थे, विल बी या शैल बी,
तो अब यहाँ पर एक ही जुमले के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब आ रहे थे, तो हमने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया। तो हमारा पहला हेल्पिंग वर्ब क्या था, विल या शैल, तो उसके बाद हमने नॉट लगा दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं कि मैं वर्जिश नहीं कर रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव है। मैं वर्जिश नहीं कर रहा था, ठीक है, तो ये हमारा पास्ट का नेगेटिव है, पास्ट कंटिन्यूअस का। एंड मैं वर्जिश नहीं कर रहा हूँगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि इस सेंटेंस के अंदर फर्क क्या है। आप देखिए ना, उर्दू में जैसे हूँ, था और हूँगा, अब ये हूँ बता रहा है कि ये प्रेजेंट है, और रहा को आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये जारी है। ठीक है, सो रहा हूँ को देखते हैं तो आपको पता चलता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रहा था को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि पास्ट कंटिन्यूअस है, और रहा होगा को आप देखते हैं या रहा हूँगा को देखते हैं तो ये यहाँ से आइडिया होता है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है और फ्यूचर में वो काम जारी होगा, जारी मतलब नहीं होगा। सो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस के नेगेटिव्स हैं। तो चलिए इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं और देखते हैं क्या फर्क आया है। सर मैं वर्जिश नहीं कर रहा हूं, आई एम, सब्जेक्ट लगाया पहले, उसके बाद फिर इज एम आपने से कोई एक चूज किया, एम, और उसके बाद नॉट, आई एम नॉट। देन वर्ब क्या है, वर्जिश करना, तो करना के लिए, वर्जिश करना के लिए टेक एक्सरसाइज, तो टेक की जगह टेकिंग आ जाएगा, टेकिंग एक्सरसाइज। So I'm not taking exercise, I'm not taking exercise। और अगर इसी को मैं पास्ट में लेके जाता हूं तो I was not taking exercise, I was not taking exercise, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, या मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँगा, I will not be taking exercise। So आप इसकी जगह shall भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, shall या will, मॉडर्न इंग्लिश में तो जस्ट will ही यूज हो रहा है, लेकिन आप इसकी जगह shall या will दोनों में से कोई एक, लेकिन आपको पता है कि shall का यूज सिर्फ I और we के साथ होता है। तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखें तो आपको डिफरेंस सिर्फ इन चीजों का नजर आ रहा होगा। ठीक है, और यहां पर बी। ठीक है, तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इसके नेगेटिव बनाने का क्या तरीकाकार है। अब इसी तरह से इसके इंट्रोगेटिव बनाने हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कि इज एम आर के बाद नॉट लगाया था नेगेटिव के में, तो यहाँ पर इज एम आर को उठा के शुरू में लगाना है। यहाँ पर वाजवर के बाद नॉट लगाया था तो वाजवर को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आना है, और यहाँ पर विल और शेल के बाद नॉट लगाया था तो यहाँ पर विल और शेल शुरू में आ जाएगा, बी अपनी जगह पर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखना ये होता है कि किस लफ्ज के बाद नॉट लगाया था, तो जिस लफ्ज के बाद नॉट लगाया था उस लफ्ज को उठा के सेंटेंस के शुरू में लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर विल और शेल के बाद नॉट लगाया था तो विल और शेल उठा के शुरू में चले जाएंगे। आई होप सो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी विद एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट की जो स्ट्रक्चर है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर को देखें, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो आपको डिफरेंस सिर्फ इस चीज का नजर आएगा। ठीक है, बाकी पूरे का पूरा जो सेंटेंस है वो सेम, जो प्रेजेंट का है वही पास्ट का है, वही फ्यूचर का है, सिर्फ यहां पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब का चेंज आ रहा है। ठीक है, सो हमारे पास पहला सेंटेंस है कि क्या आप नाश्ता तैयार कर रहे हैं। सो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट में इज एम आर, राइट, तो चूंकि यू है तो यू के साथ आर आएगा, आर यू, आर इज एम आर में से कोई एक आर लिया, देन सब्जेक्ट लगाया आप, यू, आर यू। काम क्या कर रहे हैं, वर्ब क्या है यहाँ पे, तैयार करना। सो तैयार करना की इंग्लिश होती है प्रिपेयर। सो आईएनजी के साथ ये क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड। आर यू प्रिपेयर्ड,
क्या तैयार कर रहे हैं? ब्रेकफास्ट। आर यू प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट? आर यू प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट? और अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, वर यू, क्योंकि यू के साथ वर आता है, ठीक है, सो वर देन सब्जेक्ट यू। बाकी सेंटेंस तो सेम ही है, बस हेल्पिंग वर्ब भी चेंज है। प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। सो वर यू प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट? क्या आप ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे थे? और अगर इसी को फ्यूचर में लेके जाना चाहें, सो will you be preparing breakfast? So will you be preparing breakfast? क्या आप नाश्ता तैयार कर रहे होंगे? So students, I hope so आपको कंटिन्यूस टेंस जो 3 हमने पढ़े थे, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, इन तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है, कोई चीज़ जो नहीं समझ आई, तो वो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें भी मैं क्लास के दौरान बोल रहा होता हूँ कि जो आपको शायद, जो नए देखने वाले हैं उनको शायद समझ ना आए। वो इसलिए आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि वो सारी डिटेल जो है वो मैं पिछली क्लासेस यानी कि स्टार्टिंग की क्लासेस में बता चुका हूँ। इसलिए कोशिश ये करें कि अगर आप सीक्वेंस के साथ यानी कि एक तरतीब के साथ इन सारी क्लासेस को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारी बातें जो मैं यहाँ पर बताता हूँ और थोड़ा सा उसकी डिटेल नहीं बता रहा होता, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर स्टार्टिंग की क्लासेस में ये डिटेल जो है वो सारी मैंने बताई हुई है, तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी अगर आप स्टार्ट से लेंगे। तो अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ आप जो है वो क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर तो क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह जो भी बातें मैं बता रहा हूँ वो इंशाल्लाह डिटेल के साथ हर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल बेस से स्टार्ट की हुई है। तो आई होप सो कि आप वहाँ पर आप आसानी से समझ पाएंगे। तो इसलिए आप लोग जो भी न्यू यूज़र हैं, जो कि आई मीन न्यू ऑडियंस हैं मेरे, या जो भी न्यू व्यूअर्स हैं जो कि दरमियान से कहीं से वीडियोस देख रहे हैं, लाइक क्लास नंबर 10 से देख ली या क्लास नंबर 20 से शुरू कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो है वो अगर आप अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझना चाह रहे हैं तो क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करें। क्लास नंबर 1 से अगर आप इनको देखना स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास, आई मीन नेक्स्ट हमारी ब्रांच जो है वो परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट इंशाल्लाह इन क्लासेस का आगाज़ करेंगे नेक्स्ट आने वाली क्लास में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।